वायदे करूं? क्यों मैं किसी लड़की के इमोशंस के साथ, उसकी फीलिंग के साथ मैं खेलूं? लेकिन उसका सिर्फ एक ही इंटेंस था। उसका इंटेंस ये था कि उसको सारी हरकतें लड़कियों के साथ करनी रहती है। ये हर एक लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, मैं तुम्हारे फैमिली को अमेरिका बुलाऊंगा। अरे भोसड़ी के पहले तेरे मजदूर बाप को तो बुला ले। जो तेरा बाप वहां पे दिहाड़ी लगाता है, जो तेरा छोटा भाई तेरी बीबी को चोद के रेप के केस में रेप के केस में वो जेल चला गया, वो तेरे भाई अंकुश के बारे में तो बोल। तेरा छोटा भाई बहन के लौड़े जो रेप केस में गया जेल में, पता नहीं है क्या तेरे गांव वालों को? सबको पता है ना तेरे गांव वालों को तेरा भाई रेपिस्ट है, बहन के लौड़े। अब बोलना तेरी माँ की चूत तेरी। इसने पूजा के साथ, एक मिनट रुको, पूजा को लाइव शेयर करो भाई, पूजा को लाइव शेयर की जाए। प्लीज। No, I have wondered like which one, chocolate or variety? सूफी भाई, वी पूजा को यहाँ पे बुलाया जाए प्लीज। ओके। पूजा यहीं पर बैठी है पनोड़ी भाई। अच्छा, तो पूजा को मैं ऐड करता हूँ। उसका अकाउंट क्या है पूजा का? वी पूजा करके है, पूजा वर्मा। अच्छा, वी हाँ पनोड़ी पूजा। कहीं इन लोगों को ऐसे तो मत लग रहा है कि हम बैठ के भाई नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए पनोड़ी भाई मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को बुलाओ ताकि सच्चाई। मैंने वी पूजा को ऐड कर लिया है। वी पूजा यहाँ पे आ चुकी है। वी पूजा के साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई। अब कहाँ गई तू गुड़गांव की शेरनी? वैसे तो बहुत हवाबाजी करती रहती है तू, बहन चोट बूढ़ा भोसड़ा। नहीं नहीं, एक मिनट, शेरनी को, सारे शेरनी को नेट चल रहा है मेरा, नेट चल रहा है मेरा सही से। क्या तुम्हारा सही? ओके रिपोर्ट है, आवाज भी ठीक है, नेट भी ठीक है। सबसे पहले तो अपने लाइव से ना वो फेक लोगों को ऐड करो जो जो दो मुंहे हैं, ठीक है? जो दो मुंहे बात करते हैं फॉलोअर्स के चक्कर में, समझे? जो कल हुआ था आज पलट गए। पूजा आप अपनी बात करो। तो बंदा, आप अभी लाइव के ऊपर बैठे हो, जो भी आप बात कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज का बेड़ा उठाया कि सच्चाई को सामने लेके आएंगे। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्रेशर है, कोई दबाव है, कोई लोग धमकी देते हैं, उसको डराते हैं, समझो आप अपना पक्ष रखो। मेरे क्या डराएगा बाकी सब नल्ला कहीं का, मेरे क्या डराएगा जिसकी खुद की कोई। कौन? नाम लेके बात करो भाई, ऐसे बात मत करो। नाम एक मिनट पूजा, पूजा पहले आप आराम से बैठ जाओ, आराम से आप बैठ जाओ अपनी पोजीशन। हाँ, नेटवर्क से नहीं आएंगे। ओके हाँ मैं ओके बाहर ओके ओके एक सेकंड। ओके। हाँ भाई, जितने लोगों को गलत फहमी है ना, तरफ से कर रहे हैं भाई, ये सारी चीजें हैं जो सच्चाई हैं, लोग अपने मुंह से बात करेंगे भाई। हमें बात है यार, क्या दोष देना यार? बाद में तुम लोग बैठ के बोलोगे यार तुमने तो ऐसे कर दिया, उसने तो बोला नहीं था। अभी तो उसे क्या ही भारती बोल के गई, अब बाद में उसने स्टेटमेंट अपनी चेंज करी नहीं करी, हमें उसके बारे में नहीं पता भाई। ठीक है ना?
क्योंकि भारती की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है अभी लाइव के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर है, ना कोई दबाव है, ठीक है, ना ही मेरे कोई बोला है ना, ना ही मेरे फॉलोअर्स की जरूरत है, ना ही व्यूवर्स की। अपना या तो कैमरा, ठीक है, मैं जो बोलूंगी कर लो। सही बोलूंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ठीक है, नेटवर्क नहीं आते ना मेरे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। कल तक का टाइम दो, मैं इसके पूरी फैमिली का डिटेल भेज दूंगी कि कौन क्या है। नहीं नहीं पूजा सुनो, कल तक का कोई टाइमर, तुम अपनी अपने नहीं, कल तक का टाइम दे दो, कल तक का टाइम दे दो। ये जो जितना शरीफ बनता है इसका सारे डिटेल भेजती हूँ मैं, क्या चीज है ये, ठीक है। लड़कियों को पहले प्यार के झांसे में फंसाता है, अपनी फैमिली वाले लोग से बात करवाता है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है। हाँ, अच्छा, इसकी माँ पूजा। पागल होके क्यों मरी? अच्छा पूजा, तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम जब इसके साथ रिलेशनशिप में आई पूजा, तो तुम्हें पता था कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, ये कभी भी इंडिया नहीं आ पाता, नहीं आ पाएगा? नहीं, नहीं पता था। अच्छा, तो उसने तुम्हें धोखे में रखा था इस बात को लेके? मेरे को तो बताया ही नहीं था कभी वो। ओ हो। सुनो भाई, अच्छा तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे कभी लाइव चल रही तब पता चल रही है ये सब बातें। अभी पता चला तुमको कि वो इंडिया जिंदगी में नहीं आ सकता? हाँ, जब ये सब लाइव देख रही तब पता चल रहा है मेरे को। सुनो सूफी भाई, देखो वो ये तो कितना बोल रहा बड़ा है कि फ्रॉड मैं है अपने, ये। वो बोल रहा था अपने बाप का, अपने भाई का वीजा लगवाया हूँ, अब अगले महीने आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, फिर तुमको बुला लूंगा। ओहो, ये तो भाई मतलब कितना बड़े धोखे वाली बात है ना, किसी लड़की को प्यार में फंसाना। नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ी थी, बट वो ऐसे बोल, उसके फैमिली, उसके प्रॉब्लम सुन के, उसके फैमिली के मतलब उनके फैमिली बहुत अच्छी है, उसका फादर बहुत परेशान है इनसे, है ना, तो वो सब सुन के मैं चलो हाँ बोल दी थी, बट मेरे को अब पता चल रहा है ना उसकी रियलिटी, कि क्या इंसान है, रेपिस्ट। आप वो खुद बताया था कि मेरा भाई अंकुश और मेरे को मेरी वाइफ फंसा के चले गई थी रेप केस में। सूफी भाई इतने चुप, अच्छा सूफी भाई फोन पे, भैया सूफी भाई फोन पे मत रहो अभी। ये पूजा यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आई है, तो पूजा पूजा को सारे क्वेश्चन पूछो एक बार एक करके, पूजा सारे आंसर देगी। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैंने पूजा टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मंडे को मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बट आज लड़कियों पे बात आई है। इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, इसने तुम्हारे साथ किया, इसने वो दूसरी वो क्या नाम है भारती के साथ किया। सूफी भाई इससे आप डिटेल में थोड़ी बात करो, इतने व्यूअर्स बन चुके हैं, प्लीज। पूजा अब तुम अपनी सारी की सारी बात बता दो, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या धोखा हुआ, तुम्हारे साथ क्या जोर जबरदस्ती, जो भी हम अपने मन से, हम कुछ नहीं, हमारी बात मत सुनना, के सामने जो भी तुम बात अब सुन लो भाई, जो पूजा बोलेगी सच बोलेगी, सच के अलावा जो कुछ पूजा बता।
But it's good people. जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं थी, ये बस मेरे को बोलता था कि उससे बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना, इसकी लाइफ पे नहीं जाना, उसकी लाइफ पे नहीं जाना, है ना। और खुद नंगा लाइफ चलाता था, लड़कियों को नंगा करता था लाइफ पे। मैं थोड़ा सा किसी से बात कर दूं इसको प्रॉब्लम होता था, फिर मेरे धमकी दे देता था, तेरी वीडियोस वायरल कर दूंगा। एक दिन लाइव भी चलाया था मेरे नाम का, ये सुन ये लो मेरे भाई, लाइव भी चलाया था, अभी मेरे अभी नाम का ये लाइव भी चलाया था। ये लड़की अपने मुंह से खुद कह रही है, कैसे डरा रहे हैं ये लोग। अच्छा पूजा, मैंने एक बात और सुनी है, ये लोग ग्रुप में भी बनाते हैं, ग्रुप भी बनाते हैं क्या वीडियो कॉल का? ये बात मेरे को कोई बताया था कि इनकी आईडी पासवर्ड एक के पास नहीं होती, ये ग्रुप में होता है। ठीक है, ग्रुप में कॉल करने से मतलब कोई सामने वाला बंदा कोई और होता है। अच्छा, जब कोई फोन करता है तो मान लो तुमने किया, पनोड़ी सामने से कोई और निकलता है। हाँ, तो पनोड़ी को मैं कॉल करूँ, जैसे सपोज करो आप निकल गए सामने से, ऐसे कुछ होता है। ओहो, अच्छा। तो पूजा, दूसरी बात आपसे ये जाननी थी कि आप जब इसके साथ रिलेशनशिप में, मतलब कि आप अच्छे दोस्त बने, गुड फ्रेंड बने, उसके बाद आपकी उसके फैमिली के साथ बातें शुरू हुई, तो इस बंदे यार ने ये अपनी हाँ, ये अपनी फैमिली से, अपने फादर से, अपनी सिस्टर, ये कभी नहीं बताता कि मेरी सिस्टर है। इसकी एक सिस्टर है, उस सिस्टर की एक लड़का है और लड़की है। ठीक है, हाँ, और इसके फैमिली वाले मेरे से रोज बात करते हैं, अभी भी मैं बात करूं तो वो बात करेंगे। ठीक है, ये कभी नहीं बताता कि इसकी सगी सिस्टर है। ये 2 ब्रदर और एक सिस्टर है। इसकी माँ पागल हो गई थी, मर गई थी। इसका बाप भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी अभी ठीक है। इसके बाप का कपड़े का शॉप है, टेलर है इसका बाप। अच्छा, साला दर्जी है उसका बाप। चलो, वो तो मेहनत का काम है, या जो भी काम करे उससे हमारा कोई मतलब इसके नहीं जैसे है। तो काम नहीं करता, कुत्ते जैसा। हाँ, तो इसके बाप को पूजा पता है कि ये बंदा इंस्टाग्राम पे ऐसे लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, लड़कियों को साथ ये ऐसी सारी चीजें करता है, लड़कियों के साथ ये झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें अमेरिका लेके आऊंगा, वो लड़कियों को लालच देता है, ये सारी चीज उसके फैमिली को पता है। ये इसके फैमिली को मैं इसके 1-2 लाइव का रिकॉर्डिंग सेंड की थी, जो सोनिका चंडीगढ़ है ना, उसको नंगी करवा रहा था लाइव पे, और रिकॉर्डिंग अच्छा। करके सेंड की। तो ये बताया कि ये कभी नहीं सुधर सकता। पूजा, तुम इससे दूर हो जाओ। इसकी फैमिली वाले लोग का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा, उसकी फैमिली ने बोला कि ये कभी नहीं सुधर सकता, उससे आप दूर हाँ, हो जाओ। नहीं सुधर सकता, सुन लो भाई, यही बोला। अपने कानों से सुन लो, हमारे मुंह पे मत यकीन करियो। पनोड़ी भाई, हम लोगों तो यूं ही बदनाम कर दिया ये बहन में तो। फिर गाली देगा तुझे। ठीक अरे है, मेरे भाई। गाली देता है, मैं सच से नहीं डरती। ठीक है, मैं 2 मुंह वाले बात नहीं करती, जो सच बोलता है वही बदनाम होता है। चल कर दो बदनाम राहुल, तुम कमेंट मत करो नीचे से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए तुम सारे गलत कमेंट कर रहे हो ना, करो। अरे पूजा, देखो, जब हम खड़े रहते हैं ना किसी के साथ, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ कर पाए। ठीक है, और तुमने आज अपनी लाइव में बोला था कि तेरा दूसरा अकाउंट भी जाएगा बढ़वे, तो भाई मैं उसका दूसरा अकाउंट भी पूजा उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, उसका दूसरा अकाउंट भी मैं उड़ा दूंगा, उसका नामो निशान में इंस्टाग्राम से खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो बंदा लड़कियों को फंसाता है। भाई देखो, ये दूसरा एक दिन क्या एग्जाम्पल हुआ है। मैं बता रही हूँ, हाँ, क्या हुआ मैं बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको 3 बंदे थे उस ग्रुप में। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, हर चीज का मैं प्रूफ रखती हूँ, क्योंकि मैं कल के डेट में ना विदाउट प्रूफ गलत ना बन जाऊं, है ना। राइट। उसमें था काले, ठीक है, उसमें था सैम, उसमें था पंकज, उसमें अच्छा। इतनी सारी लड़कियां ऐड थी, उसमें टैब भी थी, उसमें मेरी एक फ्रेंड भी ऐड थी। ठीक है, उस फ्रेंड को मेरे पर्सनली कॉल करता था और बोलता था कैमरे Right. के सामने आओ। वो मुसलमान है, Right. सामने नहीं आती वो किसी की। ठीक है, तो ये बोलता है कि तू अगर सामने नहीं आएगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये लड़कियों को ऐसे ब्लैकमेल करता है कि तू कपड़े उतार, तू नंगा होके लाइव पे आ, नहीं तो मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा। सुन लो, जो इसके अंदर ये सारी साजिश में सैम भी शामिल है या नहीं है? जो भी है वो सच बोलना पूजा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
मैं टैब को अब भी सैम भाई, की सब बात लोग आई टैब को, ना। हाँ, भाई सब लोग एक मिनट एक टैब मिनट को लाइव एक शेयर करो, टैब को लाइव शेयर करो। आदित्य, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ एक बात हुआ था, सैम का और पंकज का भी बीच में झगड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ था ना, हाँ अभी बीच में इनका रिलेशन खराब हुआ था। हाँ, तो हुआ था, ये हाँ हाँ पंकज हाँ। हाँ, ये पंकज मेरे को बहुत टाइम बाद मैसेज किया कि सैम की रियलिटी बताओ। अब मैं रियलिटी बता रही हूँ, इसमें लोग पलटेंगे मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर ना झूठापन नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो क्या, वहां पे ग्रुप कॉल में कौन कौन ऐड था मैं बता रही हूँ। नेहा ऐड थी, नेहा सिंह, मैं ऐड थी, मैं अपना भी नाम ले रही हूँ, मैं ऐड थी, ठीक है। हाँ वहां पे पंकज ऐड था, सैम ऐड था, ठीक है। हाँ। मस्ती मजाक में सैम अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया थोड़ा सा, मैं देखी भी नहीं थी उस टाइम पे, मैं देखी भी नहीं थी, वो प्राइवेट पार्ट एक मिनट दिखा रुक दिया, जाओ, एक ठीक मिनट है। पूजा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। भाई नेहा, तू तो बहुत शरीफ बनती है, तू तो अपने आप को बहुत बड़ी शरीफ का खिताब तूने दे रखा है इंस्टाग्राम पे, कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ। शर्म आनी चाहिए तुझे, साली शादीशुदा होके ऐसे ऐसे वीडियो कॉल में जाती है तू। अब लोगों को अरे अगर नहीं, तू उस टाइम पे सराफत का चोला पहन के घूमती है, आगे बोलो आगे बोलो। उ, उस टाइम पे हम लोग को नहीं पता था कि वो ऐसे हरकत करेगा, वो मतलब सडनली ये कर दिया, हमको नहीं पता था, हम मतलब ये चीज देख भी नहीं पाए थे, है ना। बट अच्छा वो चीजें पंकज देख लिया था। बट वो कुछ दिन बाद क्या किया, लाइव ऑन करके, पूजा तू उस दिन सैम का देखी थी ना, सैम तेरे को दिखाया था ना, ये मेरे को बदनाम करने लग गया। तब मैं बोली, उस वीडियो कॉल में मैं अकेली ऐड नहीं थी, उस वीडियो कॉल में चार लोग ऐड थे, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तो ये गंदा इंसान मेरे को गंदी गंदी गाली देने लग गया। मैं सैम को भी ये बात बोली कि सैम तेरे लिए पंकज ना लाइव में आके ऐसे ऐसे बोलने लिए बोल रहा है, ठीक है। मैं बोली मैं नहीं बोलूंगी, किसी की पर्सनल बातें ऐसे नहीं मतलब शेयर करूंगी, है ना। राइट। मैं किसी की, यार मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें, मैं किसी की पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकती। जो हुआ था मस्ती मजाक में हुआ था, बट हम नहीं देख पाए थे वो चीजें, वो देखा होगा, बट वो किसका नाम लिया, मेरा, है ना। शुरू रखो, एक मिनट आता हूँ। अरे यार, बट वो क्या बोला कि सैम तू मतलब पूजा तू आके लाइव में ये बात बोल। मैं सैम को भी बोली मैं ये बात नहीं बोलूंगी। फिर वो बंदे को हो गया मेरे से नफरत, गाली देने लग गया मेरे से। अरे लड़की की इज्जत होती है ना, कोई लड़की थोड़ी आके इस तरह लड़कों की तरह खुल के गाली कर, तो तूने भी अरे सही यार मैं नहीं कर सकती, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, मैं कि उसकी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकती यार। सही बट है आज सही। बात पढ़ने पे बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना ये चीजें। बट ये एक तुम्हारा आपस में एक दूसरे को क्यों बदनाम ऐसे क्यों कर रहा है? क्या बोल रहे हो, आवाज कट रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों बदनाम कर रहा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज कट रही है, अभी आई। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों बदनाम कर रहा है? सोफी आपका आवाज कट रहा है। अब बताओ तुम्हें क्यों बदनाम कर रहा है ये? मेरे को बदनाम इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं इसको रिजेक्ट कर दी, मैं इसके सामने कपड़े नहीं उतारी, क्योंकि इसके घर वाले लोग भेजे थे शादी का प्रपोजल। मैं इसको बोली थी कि शादी के बाद जो करना है कर लेना। वाह। मैं कोई चीज झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कमेंट करने वालों, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती, इसीलिए हर किसी के नजर में ना गलत होती हूँ। और यहाँ पे जो चालाकियां करती है ना, कभी किसी के लाइव में कुछ और, कभी किसी के लाइव में कुछ और बोलती, वही सही हो जाती है तुम्हारे नजरों में। और मेरे को आज भी यही पूछोगे तो यही बोलूंगी, कल भी यही बोलूंगी। भाई देखो, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। भाई बंदी ने सच सारी चीजें खोल दी, इसने बहुत सारी चीजें खोली उसके बारे में कि ही इज अ रेपिस्ट। तो इसने अपनी बीबी का रेप किया था क्या, वो पता नहीं चला आपने क्या बोला हो। ये इसकी बीबी शादीशुदा थी पहले से, उसकी 9 साल की बेटी थी किसी और की तरफ के, ठीक है। अच्छा। इसकी बीबी इससे
इसकी वाइफ इससे ना झूठ बोल के शादी की थी। ये बताया था मेरे को सारा कुछ, ये बताया था सारा कुछ। इसकी वाइफ इससे झूठ बोल के शादी की। इसको फर्स्ट नाइट में पता चला कि ये मतलब शादीशुदा है, बच्चे वाली है, ठीक है। राइट। तो ये कुछ दिन तक रहा उसके साथ, बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई ऐसे रहता था इनके रिलेशनशिप में, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसका जो भाई है ना, उसके ऊपर मतलब ऐसे गलत नजर डालने लग गया, ठीक है। फिर ये दोनों भाई उसके मिलकर रेप किए। इनका केस भी दर्ज है, इसकी वाइफ इसका केस भी दर्ज करवाई हुई है। या फिर इनके पास के थाने में इसका, अगर करनाल में इसका कोई होगा ना, तो उस थाने में पता कर लो, ये रेपिस्ट है। ये दोनों भाई के नाम पे केस दर्ज है। वो ये खुद बताया था मेरे को ढूंढने के लिए सारी पुलिस, मतलब आई थिंक पूरा फोर्स मेरे गांव पे था। ऐसे करके। अच्छा, तो ये बंदे ने वहां पे इंडिया में बथेरे ही क्राइम करके रखे हुए हैं, इसीलिए ये बहन का लौड़ा यहाँ पे इसने अमेरिका में इलीगल एंट्री ली कि वहां पे तो उसकी जिंदगी बहन चोद जेल में कटने वाली थी अगर वो पुलिस के हत्थे लग जाता तो, ठीक है। अरे तो इसके खिलाफ कोई अगर अमेरिका में भी कोई रिपोर्ट डाल देना, ये जाएगा जिंदगी भर के लिए, समझे। अरे वो तो मैं डालूंगा, वो तो मैं डालूंगा। अब सारी चीजें तुमने बोली है कि पुलिस स्टेशन में सारी चीजें इसके खिलाफ हो रखी है। अब मैं बहन के लौड़े के ऊपर केस मतलब कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक कंप्लेन और इसकी बहन चूत जाएगी जिंदगी की। बहुत हवाबाजी कर रहा है ना तू, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। आई एम सॉरी यार, मैं गुस्से में इतना हूं कि तुम बैठी हो, इसीलिए सूफी ने मना किया था कि पनौड़ी भाई थोड़ा संभल के। भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तक तूने जितनी भी लड़कियों के साथ गंदी हरकतें की है ना, याद रखियो एक एक लड़की का बदला लूंगा मैं तुझसे। ये तो लाइव में लोगों को नंगा करवाता है, ये उतार दे वो उतारवा दे, है ना। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता है। फिर मत बोलियो कि मैंने और पनौड़ी ने अपने मुंह से बोला। भाई ये चीजें तो ये तो पता है, गे लोग को भी नहीं छोड़ता, है ना। थर्ड जेंडर को भी नहीं छोड़ता। ओह माय गॉड। ठीक है, उनको भी बोलता है ये उतारवा दो वो उतारवा दो। ये सच्ची बात है क्या, ये जो तू बात अभी कह रही है? ये तो लाइव की बात है, ये तो पूरी दुनिया जानती है यार। अभी सुन लो, अभी आपको यकीन हो गया जो बात हम कर रहे हैं, झूठ नहीं कर रहे। पहले उस लड़की के ऊपर दबाव डाला, को डराया धमकाया, अब वो लड़की ने स्टेप बैक कर लिया। बट उस लड़की की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे IGTV, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है। भाई जो भी दोस्त भाई बट मैं नहीं करूंगी ना, मैं पलटूंगी नहीं अपनी बातों से। सुन लो भाई, ठीक है, जो हुआ है सच हुआ है। और मेरे से तो यार जबरदस्ती और उलझा है, जबरदस्ती। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन फिर लाइव ऑन करके मेरे को गाली गलौज किया। कल मेरी ID देखते ही मेरे को गंदी गंदी गाली देने लग गया, ठीक है, ब्लैकमेल करने लग गया लाइव के ऊपर। बहुत गलत बात है यार, तो शर्म आनी चाहिए यार। ऐसे क्यों करता है भाई? एक तो तू लड़की के साथ रिलेशन में, फिर तू उसको धमकी दे रहा है। भाई तू अपना गरेबान तो झाँक ले तेरे भाई। ये तो बहन का लौड़ा दारू पी के रोता होता था मेरे सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग है, भेज दूंगी मैं, ठीक है। और आज ये हरकत कर रहा है। तुम जेनिस का नाम लेते हो, तुम जेनिस से भी बरकत हो। नहीं, मैं नहीं करूंगी ना। कल मेरे को रिटर्न कांटेक्ट करना, मैं इसके सारे डिटेल भेज दूंगी, सारे मैं रीस्टोर कर दूंगी अपने फोन को। ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। भाई हमें कोई डर नहीं है। और इन्होंने ये एक जान से मारने की धमकी दी है। और एक हमें बोला है कि ये पुलिस वाला को, रिटायर्ड को पुलिस वाला को बिठाया, उसको बोला कि अब साइबर सेल में